हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन में। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमकॉम सेम 2 का जो हमारा सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग 1, उसका जो चैप्टर है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, उसका सम आज हम कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि वीडियो एंड तक देखें ताकि जो भी सॉल्यूशन है वो आपको समझ में आ सके। तो ये जो सम है वो आज हम इजी मेथड से कैलकुलेशन करने वाले हैं, तो आपको ये आसानी रहेगी जब आप कैलकुलेशन करेंगे तब। एंड इस वीडियो में हम गुजरात यूनिवर्सिटी 2018 में जो सम पूछा गया था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि वीडियो एंड तक देखें। एंड ये इस चैप्टर का सेकेंड वीडियो है, तो फर्स्ट वीडियो अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो प्लीज़ चेकआउट दैट वीडियो, क्योंकि उसमें भी हमने इम्पोर्टेंट जो सम है वो कैलकुलेशन किया हुआ है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमें 2018 में जो सम दिया गया है उसका आज हम सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है, जो एज यूजुअल इन्फॉर्मेशन होती है वही इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है कि गवरांग कंपनी लिमिटेड मैन्युफैक्चर 2 प्रोडक्ट ए एंड बी। बोथ प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ सेम मशीनरी एंड सिमिलर प्रोसेसेस। द डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट बोथ आर एज फॉलो। तो यहाँ पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है ए एंड बी की। एंड बाद में हमें यहाँ पे बताया गया है कि द कॉस्ट ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़ आर एज फॉलो। उसमें हमें दिया है रिलेटेड टू वॉल्यूम, रिलेटेड टू परचेसेस एंड रिलेटेड टू सेटिंग अप। एंड बाद में हमें बताया गया है कि ओवरहेड आर बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर्स। ओके, तो ये हमें खास ध्यान में रखना है कि ओवरहेड जो हमारे यहाँ पे दिए गए हैं वो किस पर बेस्ड है, तो डायरेक्ट लेबर आवर्स पे बेस्ड है। ओके, देन यहाँ पे बताया कि प्रिपेयर कॉस्ट स्टेटमेंट शोविंग टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट अंडर ट्रेडिशनल मेथड एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो फॉर्मेट है वो मैंने पहले से राइट डाउन करके रख लिया है हमारा टाइम सेव करने के लिए। तो फर्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमारा फॉर्मूला है ओवरहेड का, वो तो ओवरहेड रेट हमें फर्स्ट फाइंड आउट करना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फर्स्ट हमें यहाँ पे लिखना होता है जो हमारा टोटल ओवरहेड होता है उसकी अमाउंट, एंड उसको हम डिवाइड करेंगे। हम यहाँ पे टोटल ओवरहेड है उसको हम डिवाइड करेंगे हमारा जो टोटल डायरेक्ट लेबर आवर होता है वो, उससे हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारा टोटल ओवरहेड कितना है। तो यहाँ पर हमें टोटल ओवरहेड दिया है 16,50,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 16,50,000। एंड यहाँ पर हमारा टोटल डायरेक्ट लेबर कितना है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो टोटल डायरेक्ट लेबर फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे डायरेक्ट लेबर आवर पर यूनिट कितने दिए, तो ए एंड बी के दोनों के 5 दिए। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 5 एंड यहाँ पर हम लिख देते हैं 5। एंड इसके यूनिट जो है उसके साथ हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 5,000 यूनिट है एंड यहाँ पे 50,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5,000 एंड यहाँ पर हम लिखेंगे 50,000 यूनिट। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर आएगा 16,50,000 एंड डिवाइड में आएगा, तो यहाँ पे 5 इंटू में 5,000 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 25,000 एंड प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2,50,000। ओके, तो अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6 रुपीज़ पर यूनिट। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो हमें यहाँ पर मिल गया है कितना, तो 6 रुपीज़ पर यूनिट। देन अब हम प्रिपेयर करेंगे जो हमारी कॉस्ट शीट है वो। तो यहाँ पे कॉस्ट शीट का फॉर्मूला मैंने पहले से यहाँ पे ड्रॉ करके रख लिया है। तो उसमें यहाँ पर हम फर्स्ट लिखेंगे हमारा जो मटेरियल है वो। तो मटेरियल हमें जो सम में पहले से दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट दिया है कितना, तो दोनों का 10 दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 एंड यहाँ पर भी लिखेंगे 10। दोनों के यूनिट कितने हैं, तो ए के यूनिट है 5,000 एंड बी के है 50,000। तो यहाँ पर हम यूनिट की अमाउंट भी लिख देते हैं ताकि बार बार हमें बुक में से देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो 10 को हम 5,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 50,000 एंड ये 10 को 15,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5 लाख। तो इसकी अमाउंट मिल गई है हमें। फिर हमें यहाँ पे दूसरा दिया है लेबर कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेबर कितनी प्राइस दी है हमें यहाँ पर, तो दोनों में 12 दी है तो यहाँ पर दोनों में लिखेंगे 12 एंड 12।
तो ये जो 12 है उसको हम यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट में यहाँ पे आएगा 60,000 एंड यहाँ पे बी में आएगा 6 लाख। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन ही हमें सब में दी गई थी, बाकी की कोई इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे नहीं दी गई। तो अब हम इसका टोटल करेंगे तो हमारा फर्स्ट का टोटल आएगा 22, देन इसका टोटल करेंगे तो आएगा 1,10,000, इसका टोटल करेंगे तो भी आएगा 22 एंड इसका टोटल करेंगे तो आएगा 11 लाख। तो ये जो हमारा आंसर मिला है हमें वो क्या है, तो वो हमारी प्राइम कॉस्ट है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्राइम कॉस्ट। देन अब हम इसमें प्लस करेंगे हमारा जो ओवरहेड है उसकी अमाउंट। तो यहाँ पे ओवरहेड हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, तो यहाँ पे हमने जो ओवरहेड का रेट फाइंड आउट किया है उसके साथ हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना रहेगा। तो यहाँ पर 6 पर यूनिट है तो यहाँ पर हमने 6 लिख दिया, प्लस हम यहाँ पर जो हमारा डायरेक्ट लेबर आवर पर यूनिट है उसकी अमाउंट देखेंगे तो दोनों में 5 ही है, तो हम एक बार यहाँ पर 5 लिख देते हैं। तो 6 इंटू में 5 करेंगे यहाँ पर तो दोनों में क्या आएगा, तो 30 आएगा एंड इसको अपने यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1,50,000 एंड यहाँ पर आएगा 15 लाख। तो इसकी अमाउंट भी हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर दी। तो अब हम इन सब का टोटल करेंगे तो फर्स्ट का टोटल यहाँ पर आएगा 52, देन सेकेंड का टोटल आएगा 2,60,000, इसका टोटल भी आएगा 52, लास्ट का टोटल आएगा 26 लाख। ओके, तो यहाँ पर हमारे जो टोटल कॉस्ट की अमाउंट थी वो भी हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दी है। तो ये कॉस्ट शीट हमने यहाँ पे प्रिपेयर कर दी है अकॉर्डिंग टू अवर ट्रेडिशनल मेथड। तो अब हम कॉस्ट शीट प्रिपेयर करते हैं अकॉर्डिंग टू अवर ABC मेथड, यानी कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो मेथड है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो फॉर्मेट है वो मैंने पहले से ड्रॉ करके रख दिया है। तो फर्स्ट इसमें हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे हमारी जो प्राइम कॉस्ट है वो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो हमारी प्राइम कॉस्ट है वो जो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट करके रखी है। तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट की है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो 22, 1,10,000 और यहाँ पे भी 22 एंड यहाँ पे है 11 लाख। तो इसमें हम प्लस करेंगे ओवरहेड। तो यहाँ पर लिखेंगे ओवरहेड। तो कौन से ओवरहेड लेने हैं, तो यहाँ पे हमें 3 ओवरहेड दिए हुए। तो फर्स्ट रिलेटेड टू वॉल्यूम दिया हुआ है तो यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट रिलेटेड टू वॉल्यूम। तो रिलेटेड वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे जो यूनिट प्रोड्यूस दी है 5,000 एंड 50,000 उसका हमें रेशियो फाइंड आउट करना होगा। ओके, तो 5,000 एंड 50,000 का रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो हमारा रेशियो यहाँ पर होगा 1:10 का। एंड यहाँ पर हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है रिलेटेड टू वॉल्यूम का जो कितने रुपीस दिए, तो 5,50,000। तो 5,50,000 को हम यहाँ पर 1:10 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए एंड बी में। ओके, तो यहाँ पर ए में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारा ए का आंसर आएगा 50,000 एंड बी का हमारा आंसर आएगा 5 लाख। तो अब ये जो अमाउंट हमें मिली है उसको डिवाइड करेंगे हमारे जितने भी यूनिट्स है उसके साथ। तो हमारी जो पर यूनिट की कॉस्ट है वो हमें यहाँ पर मिल जाएगी। तो फर्स्ट की यहाँ पे मिली है 10 एंड सेकंड की भी यहाँ पे मिली है 10। तो ये हमने फर्स्ट जो हमारा रिलेटेड टू वॉल्यूम था वो भी हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दिया है। देन सेकंड की बात करते तो यहाँ पर सेकंड हमें दिया है रिलेटेड टू परचेस। तो रिलेटेड टू परचेस तो उसको हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमारा जो नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर दिया है 60:120। ओके, तो इन दोनों का हमें रेशियो फाइंड आउट करना होगा। तो इसका रेशियो हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारा रेशियो आएगा 1:2 का। तो यहाँ पे हमें जो अमाउंट दी है 3,60,000 उसको हम डिवाइड करेंगे 1:2 के रेशियो में। तो फर्स्ट की जो हमारी एक ही अमाउंट है वो यहाँ पर आएगी 1,20,000 एंड सेकंड की जो अमाउंट है वो आएगी 2,40,000 एंड इसको हम यूनिट से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो फर्स्ट का आंसर आएगा 24
एंड सेकंड का आंसर आएगा 4.8। इसी तरह से हम फाइंड आउट करते हैं हमारा जो थर्ड है वो। तो थर्ड हमें यहाँ पे दिया है रिलेटेड टू सेटिंग अप। ओके, तो सेटिंग अप को हम कौन से रेशियो पर फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पे हमें दिया है नंबर ऑफ सेटअप। तो नंबर ऑफ सेटअप जो है वो हमें दिया है 40:120। तो इन दोनों का हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो हमारा जो रेशियो आएगा वो होगा 1:3 का। तो यहाँ पे हमारी जो सेटिंग अप की अमाउंट दी है वो है 7,40,000। तो इस जो अमाउंट है उसको हम ये रेशियो में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगी 1,85,000 एंड यहाँ पर आएगा 5,55,000। एंड ये जो अमाउंट आई है उसको हम यूनिट से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगी 37 रुपीज़। एंड ये जो अमाउंट है उसको ये यूनिट से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 11.1। तो ये सारे जो ओवरहेड हमें यहाँ पर दिए गए थे वो हमने यहाँ पर कंप्लीट फाइंड आउट कर दिए। तो अब हम इसका टोटल करेंगे तो हमें यहाँ पर टोटल कॉस्ट हमारा जो है वो मिल जाएगा। तो फर्स्ट का हम टोटल करेंगे तो आएगा 93। सेकंड का फाइंड आउट करेंगे तो आएगा 4,65,000। थर्ड कॉलम का फाइंड आउट करेंगे तो आएगा 47.9 एंड लास्ट कॉलम का फाइंड आउट करेंगे तो आएगा 23,95,000। तो इसी तरह से ये जो गुजरात यूनिवर्सिटी 2018 में जो सम पूछा गया था उसका सॉल्यूशन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी रही है तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।